है वो PR है। Excuse me. मैडम इधर मैम यहाँ। चल रोलिंग। मैम बहुत सबसे पहले स्वागत है आपका मीडिया में। और आशा जी के नाम सुनते हुए सबसे पहले जहन में क्या आता है? मेरी शादी, क्योंकि उन्होंने और उनके घर वाले ने मुझे बॉम्बे में तय करके खार जिम खाना में मेरे रिसेप्शन थे, तो उन्होंने मुझे सजाए थे और लेके आए थे। क्योंकि मेरी शादी भी संगीत परिवार में हुआ। हेमंत कुमार मेरे ससुर जी है, तो इसीलिए इनके साथ घर का रिश्ते हैं। आशा जी, लता जी के साथ, पूरे परिवार के साथ, इवन उनके ब्रदर और बाकी बच्चों के साथ। और आशा जी के बारे में क्या बोले, इतने महान कलाकार है और भारतवर्ष नहीं है, विदेश में भी सब लोग जानते हैं। उनके गाने इतने बरसों से लोग सुनते हैं। कितने लोगों को उन्होंने कितनी खुशी और कितने आनंद दिया है। हाँ, मुझे एक बात याद आती है, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ हेमंत कुमार एक शाम को बैठे थे कुछ लोगों के साथ, कुछ म्यूज़िक डायरेक्टर, कुछ उनके म्यूजिशियन, तो उन्होंने कहा था आशा के गले में जो काम है वो काम और किसी में नहीं सुना। तो उस वक्त मैं थोड़ी छोटी थी, मेरी जस्ट नई शादी हुई थी, तो मुझे समझ में नहीं आया कि गले में काम क्या होता है। गला सुरीली होता है, मीठा होता है, काम क्या है। सो जब मैं थोड़ी समझ में आया म्यूज़िक के बारे में, तो एक दिन मैंने वो आशा जी के कोई क्लासिकल गाना सुन रही थी, तब मुझे पता चला कि गले में काम क्या होता है। और आशा जी तो एक महान कलाकार है, संगीतकार है, सभी को मालूम है। पर लोग कहते हैं, कहावत है, मुहावरा, कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आशा जी के बारे में मैं इतना ही कहूँगी, उन्होंने पाया बहुत, लेकिन उससे ज़्यादा उन्होंने खोया है। बस मैं वो महान हस्ती को प्रणाम करती हूँ, वो तंदुरुस्त रहे, अच्छे रहे, यही कामना करती हूँ। थैंक यू। ऑल सॉन्ग आशा जी, लता जी के लिए आप एक गाने नहीं बोल सकते। इतने बड़े कलाकार को आप एक गाने के अंदर दायरे में नहीं रख सकते। और जो मुझे अच्छा लगता है वो शायद भजन हो, इतना लोग नहीं सुना होगा, तो इसीलिए। ज़्यादातर क्लासिकल आपको ज़्यादा पसंद आता है? क्लासिकल बहुत नहीं, उनके चुलबुलेपन के गाने भी बहुत अच्छे। उन्होंने एक गाना गाया था, पिक्चर चली नहीं थी मजाक, उसमें मेरे नाम से गाना था, मौसमी, तो वो गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी भी मेरे दोस्त लोग वो गाने टेप करके मुझे भेजते हैं। थैंक यू जी। बहुत मुबारक हो सबसे पहले आपका, और आप हजारों साल जी रहे हैं। थैंक यू। इस मौके पर मैम क्या कहना चाहेंगी, क्या अपने जो व्यूअर्स हैं उनको क्या कहना चाहेंगी सबसे पहले? मुझे खुद को ऐसा लगता है कि रोज़ सुबह जब हम उठते हैं वही जन्मदिन होता है, क्योंकि आगे का किसी को पता नहीं है। तो जो दिन आता है वो जन्मदिन है, और उसमें नया करने की कोशिश करो, अपने आप को ठीक रखो, तबीयत को ठीक रखना चाहिए, अच्छा कर्म करना चाहिए, वही जन्म है। जन्मदिन कोई ख़ास जो होता है वो मुझे कुछ ऐसा ये लगता नहीं। मुझे ये लगता है कि हर दिन जन्मदिन है। आशा जी, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। इतने साल हो गए, सबसे यादगार कौन सा रहा है आपके लिए अब तक? क्या? जन्मदिन। जब मैं छोटी थी और तब केक नहीं होता था, और मेरी माँ ही बुलाते थे, हमको नहला धुला के बिठाती थी एक पाट पे, फिर अपने हाथ से टिका करती थी और दिया उतार के मीठा खिलाती थी। इतना अच्छा बर्थडे कभी नहीं होता है जो माँ के हाथ का हलवा खा के मिलता था। आर डी बर्मन जी, पंचम दा जी के साथ में उन्होंने कोई विशेष आपको गिफ्ट दी हो कभी, मतलब स्पेशल फील कराया हो कभी बर्थडे के दिन? वो हमेशा बर्थडे पे कुछ ना कुछ नई चीज़ ला के देते थे।
तो एक बार मेरे को उन्होंने कुछ लाइट ला के दिया था, कभी कोई सिगड़ी ला के देते थे नई किस्म की, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करते थे कि मेरे को खाना पकाने की जो आदत है तो वैसी चीज़ें ला के देते थे। एक बार मुझे उन्होंने एक अंगूठी दी थी बड़ी सी, और बस। कभी कोई गाना बनाया आपके लिए उन्होंने खास कि भाई आज बर्थडे के दिन कोई एक ऐसा रोमांटिक सा कोई मतलब ऐसा? नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं बनाया और गाना वाना नहीं बनाया, लेकिन रिकॉर्डिंग रखा। और हर बार उषा खन्ना और जय किशन मेरे जन्मदिन के दिन रिकॉर्डिंग रखते थे, और रिकॉर्डिंग के दिन जब मैं अंदर जाती थी तो सारे म्यूजिशियन उठ के बजा के जोर से और गाना गाते थे हैप्पी बर्थडे। उसके बाद रिकॉर्डिंग होता था, तो काम ही करती थी। एक बार बर्मन साहब, शक्ति सामंता और एक्टर लोग वगैरह जो थे वो सब वहीं थे, और पहले मेरा केक काट के उन्होंने जन्मदिन मनाया, उसके बाद गाना रिकॉर्ड किया था। आज का दिन भी स्पेशल है आपके लिए, ट्रिब्यूट दिया जा रहा है, आप भी स्टेज पे होंगे, आप भी गाएंगे, सो विल बी अ वर्किंग बर्थडे। मैं गाऊंगी बिल्कुल नहीं, आज जन्म हुआ है मेरा, जन्म में बच्चा रोता है, गाता नहीं है। आज कुछ नया हुआ मैम? आज पूरे दिन कुछ नया? मुझे नहीं मालूम है नया। अंदर आपको जिन्होंने ये शो किया है, जिनका नाम है महेश टिलेकर, उनको सब मालूम है। आशा मैम, आपके बहुत सारे चाहने वाले और लगातार जो है बदलते वक्त के साथ जो दीवानगी है वो बढ़ती रही है। मैम, ऐसा कोई गिफ्ट जो है आपके फैंस ने दिया हो जो सरप्राइज कर गया हो आपकी? ऐसा कोई गीत या ऐसा कोई गाना आपका? ऐसे बहुत गाने लिखे, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको, मुझे सब याद नहीं रहता है। बड़े बड़े राइटर्स ने मेरे ऊपर गाने लिखे, गिफ्ट भी दिए हैं बहुत से। आशा तो हाँ बोलिए नहीं बोलिए। मैम कंप्लीट करिए। गिफ्ट्स भी दिए हैं, लेकिन क्या बोलूँ मैं अभी। आशा जी, वो 100 रुपए नोट जो आपको आर डी बर्मन साहब ने दिए थे, अगर वो व्याख्या आप बता देती हैं उस टाइम का तो बहुत अच्छा होता आज आपके बर्थडे पर। किसने दिया था का आपने? आर डी बर्मन साहब ने फिल्म तीसरी नहीं, वो इसके लिए दिया था, आजा आजा बेहू प्यार थे। हाँ जी, हाँ जी। 100 नहीं 500 दिए थे, तो आप पूरा क्योंकि आजा आजा का जो ब्रीदिंग का काम था वो मैंने अच्छा किया, रफ़ी साहब से ज़्यादा अच्छा किया, इसलिए मुझे 500 रुपये उनको मिले, शक्ति सावंत नहीं नासिर साहब से, और वो मुझे 500 आगे मिल गए क्योंकि मैंने गाया, इसलिए वैसे मिले थे उनको, क्योंकि उनमें शर्त लगी थी कि रफ़ी साहब अच्छा गाएंगे कि आशा। तो पंचम ने कहा था आशा अच्छा करेगी, और उन्होंने कहा था रफ़ी साहब। जब रिकॉर्डिंग हुआ तो 500 रुपये उन्होंने नासिर साहब ने पंचम को दिए, पंचम ने ला के मेरे को दिए, क्योंकि मैंने जिताया था ना उनको, इसलिए। आशा जी, आप एक ऐसी बात आई थी कि आप अपनी जीवनी लिखना चाहती हैं, जो आपने आपके जीवन के ऊपर एक किताब, उसका क्या हुआ, मतलब कहाँ तक पहुँची, या अब नहीं लिखना चाहती हैं? तैयार है वो तैयार है, लेकिन मैं देख रही हूँ कभी करूँ। और होगा वो? हाँ होगा, क्यों नहीं होगा। मैम, आपके ऊपर एक फिल्म बनाने की भी लोगों की इच्छा है, तो कौन सी अभिनेत्री उपयुक्त रहेगी अगर आपके जीवन को? मैं खुद फिर भी आपके अलावा अगर जैसे सही में अगर कोई आप किसी को चुनना चाहें कि भाई ये आपका रोल अच्छे से निभा पाएंगे? प्रियंका चोपड़ा। मैम, क्या कोई वजह है इसके पीछे, कोई खास वजह? हाँ, कोई खास वजह प्रियंका चोपड़ा को चुनने की पीछे? क्योंकि वो सिंगर है ना, तो वो सिंगर के भाव समझ सकती है। और पंचमदा एक इंस्पिरेशन है, लोग चाहते हैं कि उन पर एक बायोपिक बने ताकि युवा उनके बारे में जान सके, आज की युवा उनके बारे में जान सके, उनके बारे में समझ सके। तो क्या आपको लगता है उनके बारे में एक बायोपिक बननी चाहिए पंचमदा साहब? बननी चाहिए। वैसे उनके म्यूज़िक के मतलब उनका म्यूज़िक फिर से लोगों को सुनने को मिलेगा जब उनकी जीवनी बनेगी, तो यही कहना चाहते हैं ना आप। तो फिर से उनको उनके जो गाने लोगों के सामने आए नहीं वो गाने भी आ सकते हैं। जो लोग
भूल गए हैं, पीछे पड़ गए, वो भी आ सकते हैं। तो ऐसा करना बहुत अच्छा रहेगा। एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, ऐसी क्या बात थी उनके गानों की जवानी आज भी बरकरार है? हर कोई आज भी मतलब रेडियो मतलब दूसरी ट्यून्स को बंद करके उनके गाने, क्योंकि उन्होंने जो म्यूज़िक बनाया था वो आने वाले 40-50 साल का बनाया था। उन्होंने पीछे का कुछ पुराना लिया नहीं था, नया बनाया। नया जिसको कहते हैं रिदम, जो हमें मालूम नहीं था बोसा नोवा, हमें मालूम नहीं था ऐसे रिदम जैसे कि जैज़ ये वगैरह, तो वो उन्होंने पहले इंट्रोड्यूस किए हैं। म्यूज़िशियन अच्छे लेके उनके पीसेस कैसे बनने चाहिए क्या ये किया। गानों में बहुत ध्यान दिया, म्यूज़िक में मतलब ट्यून जो होती है वो पहली ख़ास बात होती है कि अगर तर्ज आपकी अच्छी बनी है उसके ऊपर आप फिर म्यूज़िक बना सकते हैं, रिदम ये वो सब होता है। तो उन्होंने वो पहले किया कि ट्यून अच्छी होनी चाहिए, फिर म्यूज़िक अच्छा होना चाहिए, रिदम नया होना चाहिए, नया साउंड होना चाहिए। तो हमें कहते थे नया साउंड करो, क्या करना है, ओ करो, हा करो, ओ करो, नया साउंड चाहिए था उनको। तो इसलिए उनका म्यूज़िक आज भी है, कल भी रहेगा, हम दो चीज़ कोई भूलेगा नहीं उसको। आशा मैम सितंबर का ये जो महीना है ये आपके और लता दीदी के फैंस के लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि दोनों का जन्म सितंबर में ही हुआ था। तीनों का मतलब मैं दीदी पहली है, उसके बाद मीना ताई है, उसका कल जन्मदिन हुआ 7 को और आज मेरा 8 को और दीदी का 28 को। तो ये सितंबर महीना हम लोगों के लिए। तो मैम वहाँ लता दीदी से कुछ गिफ्ट मिलते थे मैम आपको भी उनकी तरफ से? सबसे बड़ी उसकी गिफ्ट है, सर पे हाथ रखती है। इससे ज़्यादा हम कभी कोशिश ही नहीं करते, ना इच्छा करते हैं। पहले साड़ी ला के देती थी, कभी गले का देती थी, हम भी करते थे। अभी ऐसे एज में कुछ लगता है कि किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, कैसे आशीर्वाद की। तो मैं कल रात को 12 बजे उसका आशीर्वाद लेके घर आई थी। तो उसका आशीर्वाद बहुत बड़ी चीज़ है और उसी से शायद मैं खड़ी हूँ। मैम दो चीज़ें, एक तो अभी भी आप इतनी सुंदर कैसे रहती है, इतनी साड़ियाँ और आपकी ऐसा लगता है कि Guys, last question. हाँ क्वेश्चन ही बिल्डअप हो रहा है। अभी भी ऐसा कहते हैं कि माँ होती है ना, वो बच्चे को प्यार करती है, तो उसका बच्चा उसको हमेशा उसका बच्चा उसको सुंदर लगता है। तो आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो कि मैं आपको सुंदर दिखती हूँ। मैम देखिए बालों में फूल और साड़ी जेवर, अभी भी वो शौक है आप में ना? अब आप लोगों के लिए करना पड़ता है सब। मेरी आवाज़ उन तक पहुँचेगी नहीं। पंडित जी बहुत स्वागत है। पंडित जी यहाँ प्लीज थोड़ा सा मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ सर। जी हाँ, आप पूछिए। हाँ सर, आशा जी का अवसर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज के जन्मदिन की आशा जी ये बोला ना आपने। अच्छा देखो वहाँ पर और बोलूँ यहाँ पर। आशा जी सदाबहार कलाकार हैं। मैं पिछले
50 साल से ज़्यादा वक्त से उनको जानता हूँ और ये तो पूरी दुनिया जानती है कि वो इतनी वर्सेटाइल सिंगर हैं। कोई भी किस्म का गाना उन्होंने छोड़ा नहीं जो नहीं गाया हुआ हो, और इतनी देर तक एक इनिंग्स चलाना एक कलाकार के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और दूसरी जो उनकी जिंदा दिली है, उनका जो टेम्परामेंट है, तो उससे बहुत कुछ लोगों को सीखने को मिलता है। कि अभी देखिए, आज मैं उनकी एज नहीं बताऊंगा कौन सा ईयर आज मनाया जा रहा है। शी इज स्टिल सो यंग इन हर अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ, इन हर सिंगिंग और लव फॉर लाइफ। तो लॉन्ग लिव आशा जी, हैप्पी बर्थडे। सर, सदाबहार आशा ताई का आज जन्मदिन है, इस अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से उन्हें आप बधाई? सबसे पहले मैं आशा दीदी, आशा ताई को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आई वांट टू विश हर मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। मुझे बहुत खुशी है कि ऐसा फनकार, ऐसा कलाकार होना नामुमकिन है। और मैं बचपन से जब से होश संभाला हूँ तब से उनका गाना सुना हूँ, और भगवान की कृपा है कि मुझे भी उनके साथ कई फिल्मों में कई अच्छे अच्छे गाने गाने को मिले। जैसे लगान, मधुबन में जो कन्हैया किसी गोपी से मिले, उसके बाद ले गई दिल ले गई। तो मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझता हूँ। सर कोई दो लाइनें अगर Next 2-3 questions only, please. Sir, please. Oh, I understand. Take this way now. एक second, अभिजिंदा भाई, सर एक इस तरफ। सर, सदाबहार आशा ताई का आज जन्मदिन है, इस अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से आप उन्हें विश करेंगे? देखिए, आशा जी एक ऐसा नाम है जैसे एक नाम बचपन से हिस्ट्री में आता है, बैजू बावरा, तानसेन, वैसे ही आशा जी भी एक अमर नाम है जो उनके नाम से कोई कम नहीं है। और आज मैं इतना उम्र में इतना आगे निकल गया हूँ, जब मैं बचपन में था तब भी आशा जी को जानता था। मेरे आने वाली कई पीढ़ियाँ आशा जी को जानेंगी। मेरी किस्मत है कि मैंने अपनी फर्स्ट फिल्म में आशा जी के साथ गाया और आजकल भी आशा जी के साथ बहुत से गाने गाए। मेरी तरह की किस्मत वाले सिंगर आज कम पाए जाएंगे जिन्होंने आशा जी के साथ गाने गाए। मैं उन चंद किस्मत वालों में से। सर, वो वाकया आप दोहराना चाहेंगे जब पहली बार आपने उनके साथ गाना गाया? पहली बार आशा जी ने मुझे सुना था किसी एक प्रोग्राम में, वो और पंचमदा एक प्रोग्राम में आए थे जहाँ पे मैं गा रहा था और वो लोग बाहर से सुन रहे थे। आशा जी मुझे हमेशा याद दिलाती कि अभिजीत, याद है आप एक प्रोग्राम में बैंड्रा में दुर्गा पूजा में गा रहे थे और मैं दूर खड़ी थी, पंचमदा और मैं दोनों सुन रही थी तुमको, तभी हमने नोटिस किया था आपको और उसके कुछ दिनों बाद ही आपने मेरे साथ गाना गाया। ये आशा जी मुझे हमेशा फर्स्ट फिल्म में आशा जी के साथ गाया और आजकल भी आशा जी के साथ बहुत से गाने गाए। मेरी तरह की किस्मत वाले सिंगर आज कम पाए जाएंगे जिन्होंने आशा जी के साथ गाने गाए। मैं उन चंद किस्मत वालों में से। सर, वो वाकया आप दोहराना चाहेंगे जब पहली बार आपने उनके साथ गाना गाया? पहली बार आशा जी ने मुझे सुना था किसी एक प्रोग्राम में, वो और पंचमदा एक प्रोग्राम में आए थे जहाँ पे मैं गा रहा था और वो लोग बाहर से सुन रहे थे। आशा जी मुझे हमेशा याद दिलाती कि अभिजीत, याद है आप एक प्रोग्राम में बैंड्रा में दुर्गा पूजा में गा रहे थे और मैं दूर खड़ी थी, पंचमदा और मैं दोनों सुन रही थी तुमको, तभी हमने नोटिस किया था आपको और उसके कुछ दिनों बाद ही आपने मेरे साथ गाना गाया। ये आशा जी मुझे हमेशा याद दिलाती हैं।
और आशा जी के साथ मेरा एक गाना बहुत पॉपुलर है, जर्रा सा झूम लूं मैं अरे ना रे ना रे ना, जर्रा सा घूम लूं मैं अरे ना रे ना रे ना। आशा जी, विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी बर्थडे। सर एक आखिरी सवाल, एक आखिरी कितने क्लासिक और मतलब देखिए ना टाइमलेस इवेंट के लिए आपको बुलाया गया है Yes. the way you are. Any words for Asha ji? Firstly, thank you for such nice and kind words. Any word for Asha ji? Our life has been because of Asha ji. हम लोग बड़े हुए उनके गाने सुन के सीखे हैं. 1000 बार बोलते हैं. Every time anybody asks के favorite singers and the living legends. And I am so proud and privileged कि आज बुलाया कि मैं उनको ट्रिब्यूट दे पाऊँ. It means a lot for me. It makes me feel that I have done something good in my life कि आज मैं दे पा रही हूँ उनको. Good evening, how are you? कहाँ हैं आप? कितने सब आपको टाइमलेस ब्यूटी की तरह याद करते हैं? सामने आप सामने आइए तो सामने देखूंगी. I'm not used to this, you know, कि आप यहाँ से बोल रहे हो मैं यहाँ से जवाब दूँ. हम आशा जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आशा जी के बारे में क्या? Asha ji, I'm so happy to be here to be celebrating her 80th birthday. What an amazing songstress she is. She's fabulous. क्या खूबसूरत गाने गाए. You don't need me to tell you that. I'm very happy because she's been such an integral part of my career. बहुत खूबसूरत गाने गाए मेरे. जो आजकल जिंदा है, they're alive, they're, you know, happening, they're, you know, being used in remixes and films that have been remade. Chura Liya, Dam Maro Dam, songs from my films in Manoranjan, Shalimar. So it's been a very, very long association with Asha ji, and I'd like to wish her a very, very happy birthday, and may she have another innings for another 80 years. It'll be wonderful. ज़िनत मैम, जब पहली बार आपसे मुलाकात हुई थी आशा जी की, तब की कोई मेमोरी है, कोई याद है आपकी? No, I just know that she sang some amazing songs for me. That's it. Yeah. Zinat ji, you are such a fabulous actress. You know, if we talk about today's times, do you see a shade of yours in any of the new talent around? No, but I think they all have their own personality. You know, they have their own personality and they do it so well, all of them. Whether it's Deepika, whether it's Priyanka, you know, everybody has their own personality and their own charm. And all our heroines are beautiful and talented and doing very well. If at all a biopic is ever made on your life, who do you think would be the best person to play? Priyanka? Why? I think she has a certain earthiness, a certain oomph, a certain strength. It all comes together. Somebody wanted to make a biopic on me, so I'm considering it. Honestly, I've just been approached to do a biopic. No, not me to perform, but for somebody to do a biopic on me. I don't want to talk about it yet. We're still in talks. Huh? Yeah, he's made films before. He's a producer who's made films before. So we're in the process of conversation.
Last question. I mean, have you said yes to him or what? No, not yet. What is stopping you from saying? I've still got a life and a lot of life and living to do. No full stops. Mr. Amitabh Bachchan recently mentioned that Deepika Padukone got paid more than him for the last movie Piku. That's not relevant. I'm sorry. I don't think she would want to comment. Can I know your take on Piku? Thank you. She's right. I'm being rescued. Thank you so much. Thank you. Fair to ask. आज आशा जी का बर्थडे है और 83rd बर्थडे है, तो इस अवसर पे सभी आर्टिस्ट आए हैं मिलकर उनके लिए डेडिकेशन कर रहे हैं उन्हीं के गाने पर। मैं और राधिका आप्टे जी एक परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बहुत ही चुम्मेश्वरी, बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही इंटरनेशनल परफॉर्मेंस है उन्हीं के गाने पर, लेकिन एक नया ट्विस्ट दिया है, एक नया रूप दिया है इसको। कोरियोग्राफर है स्वरूप और मैं और राधिका एक बहुत ही सेंशुअस नंबर परफॉर्म कर रहे हैं जो 70s, 80s और 90s के ईरा में जो गाने थे, जो बहुत ही रोमांटिक गाने थे, उनको लेकर हमने एक बहुत ही अच्छा एक एक्ट पेश कर रहे हैं। नर्वस भी हूँ क्योंकि पहली बार मैं परफॉर्म कर रहा हूँ राधिका के साथ और राधिका का ये पहला परफॉर्मेंस है, तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ एंड नर्वस कि कैसा जाएगा। सो जस्ट होपिंग दैट द शो ऑल गोज वेल, बट मोस्ट ऑफ ऑल जस्ट हैप्पी टू परफॉर्म फॉर आशा जी बिकॉज आशा ताई इज़ अ लेजेंड और उन्होंने जो काम और जो काम किया है इस इंडस्ट्री में वो काबिल तारीफ़ है। एंड मैं यही कहूँगा कि हैप्पी बर्थडे आशा जी एंड मे यू कीप इंस्पायरिंग द यंग जनरेशन। आपने जिस गाने को डिसाइड किया है परफॉर्म करने के, हाँ, उसके पीछे की क्या वजह है? वेल वो आशा जी ने खुद सिलेक्ट किया था, उनकी सिलेक्शन थी। दिस इंटायर शो जो है, हर आर्टिस्ट जो डांस कर रहा है वो आशा जी के सिलेक्टेड गाने पे, बिकॉज उनके गाने के जो रेपर्टरी है वो एटलीस्ट करीब 5000 या 7000 गाने हैं। सो इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल टू डू ऑल ऑफ देम, बट उन्होंने खुद सिलेक्ट किया है। तो मैं 70s का एक गाना कर रहा हूँ, आज रपट, विच इज़ अमिताभ बच्चन और स्मिता पाटिल, और दूसरा जो गाना है कैसे हुजूर, वो सागर से है, वो ऋषि कपूर जाने दो ना वाला गाना है, बहुत ही सेंचुअस अगेन, डिम्पल कपाड़िया। और तीसरा गाना जो अभी 90s के आज के दौर का था वो खिलाड़ी से है, देखा तेरी मस्ती। सो 3 ऐसे गाने बहुत ही रोमांटिक, लेकिन जो उनको जो जिस तरह से हमने पेश किया है वो बॉलीवुड नहीं है, उसमें थोड़ा तड़का डाला है, इंटरनेशनल फ्लेवर डाला है, तो बहुत ही एक्साइटेड है। बस वेरी गुड। ऐसे महान हस्ती के दर्शन करने को मिलते हैं, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आज इनके दर्शन करूँ। हम बहुत काम किए एक साथ में और भी काम करेंगे और भगवान करे ऐसे और लोग जन्म हुए। उनके साथ की कोई याद हमारे साथ बांटना चाहेंगे? रोज़ हम एक साथ ही काम करते थे और रोज़ ही बहुत हंसी मजाक चलता था और बहुत कुछ बातें होती थी, गाना बजाना होता था। कोई विशेष गीत जो आपका उनको भाता हो? आपको सभी गीत उनके अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे सभी गीत, सभी म्यूजिक डायरेक्टर। कोई एक फिल्म या मुझे याद नहीं, बहुत साल पे छोड़ दिया मैंने। जी थैंक यू सो मच। बहुत स्वागत है सबसे पहले, और आशा जी के बारे में सबसे क्या कहना चाहिए? आशा जी के बारे में जो भी कहा जाए बहुत ही कम है, क्योंकि शी इज़ अ लेजेंड और शी इज़ अ पायनियर ऑफ आवर फिल्म इंडस्ट्री और सारी दुनिया उनको जानती है। और मतलब आशा जी का नाम इस तरह से है कि आशा जी को याद करो तो वो धड़कते हुए गाने याद आ जाते हैं। मेरा एक गाना था आशा जी ने जो पहली मरतबा गाया, मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं, आज भी वो गाना बहुत पॉपुलर है। फिर मेरी कव्वाली धर्मा की राज की बात कह दूँ तो, फिर जंजीर का गाना, दिल जलों का, वैसे बहुत सारे गाने हैं। और आशा जी की जो आवाज़ है वो हमेशा हमेशा के लिए अमर है, उनका कोई मुकाबला नहीं। एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट। आशा जी को हैप्पी बर्थडे, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, एंड अबाउट ऑल द बेस्ट ऑफ हेल्थ। दैट्स माई प्रे एंड विश। ओके, अब आपने से कभी फिल्मों में या टीवी सीरीज में कभी जी वाले की टीवी में आ जाइए शो में?
ज़रूर आएंगे। लेकिन पर कुछ ऐसा है आपका कि आप अभी कुछ करने वाली हैं जहाँ आप हमें और दिखें और मिलें? देखिए, अच्छा मौका मिला, कोई अच्छा रोल मिला तो डेफिनेटली व्हाई नॉट। और कहाँ व्यस्त हैं आजकल, आप क्या करती रहती हैं? व्यस्त होने के लिए तो बहुत सारे काम है, हमारा सोशल वर्क है, उसके अलावा हमारी फैमिली इतनी बड़ी है, इतने सारे फ्रेंड्स हैं, कुछ न कुछ तो होते ही रहता है। कहीं पर कहीं चैरिटी में चले जाते हैं, कुछ मतलब चुपचाप तो नहीं बैठ सकते हम लोग। मैम 28 तारीख को लता मैम का भी बर्थडे है, तो विश अगर करें और कोई याद हो नहीं आप एग्जैक्टली बता दो। लता जी की भी याद उनको मैं विश करती हूँ, उनकी 28th बर्थडे। और लता जी का जो, हालांकि लता जी जो जिस तरह से हम लोग कैबरे वगैरह करते थे तो गाना नहीं गाती थी, तो मैंने जो मेरे ब्रदर इन लॉ है लक्ष्मी जी, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि मैं चाहती हूँ कि लता जी मेरा भी गाना गाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं कुछ अरेंज करता हूँ। तो उन्होंने अपने रंग हज़ार के लिए बहुत ही खूबसूरत गाना गाया है। इस कदर आप हमको जो तड़ पाएंगे तो कसम आपकी हम मर जाएंगे, इतना खूबसूरत गाया। उसके अलावा उसके बाद भी उन्होंने बहुत सारे गाने गाए, तो मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई कि लता जी की आवाज़ में मेरा गाना पिक्चराइज हो। एंड उनकी आवाज़ का तो क्या बोले, मतलब ये दोनों बहनों को सरस्वती की देन है। जो बोलते हैं ना कि दे लर्न फ्रॉम द मदर्स नी, तो उनका मतलब क्लासिकल म्यूज़िक क्या, कोई भी म्यूज़िक, कोई भी गाना बेझिझक बेधड़क वो लोग गा लेती है और उनका कोई मुकाबला। आपको ज़्यादा क्या पसंद है, क्लासिकल म्यूजिक? मुझे ज़्यादातर क्लासिकल पसंद आता है। अभी मेरा ख्याल है मैं अंदर जाऊँ, आशा जी को मुझे विश करना है। नमस्कार, हम आए हैं गंगुली परिवार की तरफ से, मैं लीना जी, टू सी द अनबीटेबल आशा भोसले। इट्स अ बर्थडे, आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। आशा जी के बारे में कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, 100 साल से ऊपर जी। हाँ जी, और ऐसा आर्टिस्ट पैदा हो ही नहीं सकता, ना होगा। एंड शी इज़ अ फैमिली मेम्बर। आई हैव वर्कड विद हर, मैंने उनके साथ स्टेज में बहुत सारे शोज़ किए हैं और उनसे बहुत कुछ सीखा है एज अ परफॉर्मर। आई थिंक मैंने उनका जब उनके साथ मैं स्टेज पे गया था, मुझे याद है 1995 में अमेरिका में, तो मैं देख के दंग रह गया। मुझे बाबा याद है, मेरे पिताजी। तो मैंने उनसे कहा था कि यू आर द फीमेल किशोर कुमार। शी लाइक द कॉम्प्लीमेंट। अनबीटेबल आशा भोसले। अमित जी, हम आपसे मिल नहीं पाते, कम आप देखते हैं। किशोर जी के ऊपर बायोपिक बन रही है, उनके जीवन पर आधारित फिल्म, वो बाद में बात करेंगे। टुडे इज बर्थडे ऑफ द लेजेंड। पंचम दा और आशा ताई की जुगलबंदी पर आप क्या कहेंगे कि सदाबहार गाने उन्होंने पंचम दा और आशा ताई के गाने को लेकर मैं क्या बोल सकता हूँ? आई हैव सीन इट ऑल, मैंने देखा है। मेरा सौभाग्य है, मैंने उनको देखा है। मैंने फिल्म सेंटर में उनकी रिकॉर्डिंग्स देखी है, उसके साथ पंचमदा के साथ। क्या बोलूँ मैं? पंचम दा साहब पर एक बायोपिक बने, उसमें आशा ताई की, तो आप चाहेंगे कि पंचम दा पर एक बायोपिक? नेचुरली मैंने सुना है कि बायोपिक इज बीइंग प्लान्ड ऑन आर डी बर्मन ऑल्सो। व्हाई नॉट? लता जी का भी जन्मदिन है 28 तारीख को जी, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कोई याद उनसे? मैं उनके बारे में, मैं बहुत छोटा सा कलाकार हूँ, लेकिन उनके साथ मेरा रिश्ता जो रहा है बचपन से रहा है। उन्होंने मुझे गोद में लिया है, तो इट्स लाइक अ फैमिली इन रिलेशनशिप। और मैंने बहुत सारे गाने गाए हैं उनके साथ, लता जी के साथ, आशा जी के साथ। आशा जी के साथ मैं थोड़ा ज़्यादा ही फ्री हूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत कुछ सिखाया। मतलब शी इज़ लाइक माई मदर। अब तुम बोलो, मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ बस जी। एज अ सिंगर और कलाकार जो मैम थोड़ा सा आगे प्लीज। अमित से ज़्यादा या ये लोग किशोर दा और उनके जो फैंस हैं अनगिनत, तो उनसे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि वो तो ऐसे होगा ना सूरज को दीपक दिखाने। मेरे लिए वो एक माँ शक्ति है जो हर हाल में जीने की शक्ति देती है। आज अगर मैं यहाँ हूँ और मैं चल फिर सक रही हूँ, वो उन्हीं की प्रेरणा है।
आशा, ये नाम भी उनको बहुत सूट करता है, क्योंकि आशा हो तो इंसान जीता है, हर हाल में जीता है। और मैं इनको मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो 100 साल से भी ज़्यादा जिए और अच्छी से हो। बिल्कुल। मैम एक बार फिर आपसे निवेदन है, किशोर जी के ऊपर जो फिल्म बनने का है उसमें आप लोग कितने सहमत हैं और किसको अभिनेता के रूप में देखना चाहेंगे? देखिए मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, देखिए बड़े बड़े लोग हैं, और समझदार। रणवीर कपूर अभी और आमिर खान है। अभी इट इज़ बहुत हम काम भी बाकी है, करेंगे। बट क्या कह सकता हूँ, थोड़े टाइम के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा। पर आप लोगों से बातचीत हुई है? हाँ जी चल रही है बातचीत। इट हैड डाइड डाउन बट इट्स अगेन वोकन। तो अभी किसकी तरफ झुकाव होगा? रणवीर नहीं, अभी आमिर खान? अभी च्यवनप्राश की बात चल रही है। Sir, is there one? I know, of course, it's hard to pick one song, but one of your favorite Asha Bhosle. एक्सपेंसिव सिंगर। तो मैं मेरी आदत है, मैं दोपहर को सोता हूँ, आई स्लीप इन द आफ्टरनून, ये सबको मालूम है। तो पंचमदा ने फिर काफ़ी बहस हुए प्रोड्यूसर के साथ कि नहीं, ये तो आशा ताई का ही सोलो गाना रहना चाहिए। तो फिर वहाँ पे संजय दत्त साहब ने, नहीं मैं तो हीरो हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आई हैव, ये इतना अच्छा गाना है। तो थर्ड अंतरा बोले कौन गाएगा? तो पंचमदा ने उस टाइम बोला दादा को फ़ोन करो। दादा को फ़ोन करो तो प्रोड्यूसर ऐसे हो गए। तो क्या हुआ? बोले ये। तो फिर अमित को बोला, तो फिर पिताजी ने फ़ोन किया घर पे। उस टाइम में मोबाइल नहीं होता था, तो पिताजी ने फ़ोन उठाया। आर डी बर्मन ने फ़ोन किया, पिताजी ने फ़ोन उठाया। मैं सो रहा था और उन्होंने कहा कि दादा अमित को भेज दो फिल्म सेंटर। तो क्यों? हमको मालूम नहीं, वो सोता है दोपहर को। उन्होंने उसको जगा, उसको जल्दी उसको गाना मिल गया है। तो पिताजी बोल रहे हैं, वहाँ बोल रहे हैं, पंचम हाँ मैं किस खेत की मूली? मैं हूँ ना? नहीं, आप 40 क्रॉस कर चुके हैं, हमको यंग वॉइस चाहिए। तो मुझे उठाया जा। फिर मुझे ये गाना मिला, रोज रोज आंखों तले। सर एक बार बाइट प्लीज सर। I'll get him.